नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल सच्चा साथी सूरज में। जैसा कि आपको पता है कि हम लव क्राइम पर बात कर रहे हैं, सोशल इश्यूज पर बात कर रहे हैं, लड़कियों का समाज में किस प्रकार शोषण हो रहा है, लड़के किस प्रकार समाज में लड़कियों का शोषण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लड़कों का भी शोषण हो ही रहा है। तो जानते हैं दिव्या जी के साथ बात करते हुए कि लड़कियों की जो स्थिति है, जो मानसिकता है, उसकी वास्तविकता क्या है। तो उस वास्तविकता को देखते हुए और उससे पहले मैं प्रश्न करूं, मैं आपको दिव्या जी का परिचय दे देता हूं। ये दिल्ली मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, भोपाल से, एमपी भोपाल से बिलोंग करती हैं। तो इनकी सोच, इनकी ब्रॉडनेस का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट बाकी मल्टी डायमेंशनल सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नैरोनेस होती है। तो हमें आपसे दो क्वेश्चन पूछना है कि मतलब जैसे प्यार एक पवित्र बंधन है, तो इस चीज में मतलब बदनामी क्यों होती है? अच्छा, मतलब जैसे लड़के लड़कियां आपस में प्यार कर रहे हैं, हाँ। रिलेशन में रह रहे हैं, तो प्यार को तो शास्त्रों में हर जगह एक अच्छा रिश्ता माना गया है, तो बदनामी क्यों होती है? देखिए, बदनामी की शुरुआत स्टेटस से होती है। जब लड़की अगर किसी गरीब परिवार से है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब लड़की को तो प्यार करना ही नहीं चाहिए। गरीब लड़की का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए शक्ति प्राप्त करना। अगर गरीब लड़की ने गलती से भी किसी लड़के से मोहब्बत कर ली ना, तो उसको चरित्रहीन का ही क्रेडिट मिलना है, इसका 90% चांस है। फिर कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा मैं कि गरीब लड़की को ना समाज जो सबसे ज्यादा बदनामी का जो कारण बनता है ना, वो जिससे प्यार करती है वो बनता है। और खासकर प्रेम में ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आप प्रेम कर किससे रहे हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो जो आपके नजदीकी रिश्ते का है, जो आपके पड़ोस आर पड़ोस गांव का है, तो आप बदनाम ही होंगे। बात लड़के की नहीं है इसमें, लड़का हो या लड़की, बदनाम ही होना है, क्योंकि उस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। आपको भागना पड़ेगा, भाग के शादी करनी पड़ेगी। देखो, एक गांव में ये सब करना कहां तक जायज है कि आप एक ही गांव के लड़के से या लड़की से प्यार कर रहे हो। मैं तो लड़कों पर भी तरस खाता हूं कि उनकी सोच कितनी गंदी रही होगी, जो अपने ही गांव की लड़की से इस हद तक मोहब्बत कर रहे हैं कि उसे वेश्या का क्रेडिट दे दे रहे हैं। धीरे धीरे प्यार करते हैं, दोस्तों में प्रचार करते हैं। प्यार में दोष नहीं था, आपने प्यार कहां किया इसमें दोष था। ये इमोशंस है। प्यार क्या है? इमोशन आए और आपको कोई लड़का अच्छा लगा, उसने चार मीठी बातें की और आपने मोहब्बत कर ली। तो ये दिक्कत ज्यादा है कि प्यार आप जहां कर रहे हो वहां बदनामी। अच्छे खूब रिश्ते हैं, उनको एक्सेप्ट किया। अभी भारतीय समाज इतना नहीं उभरा है कि वो प्यार को स्वीकार कर ले बेसिकली, लेकिन प्यार में बदनामी का कारण लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं। बदनामी लड़के करते हैं। अगर कोई लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, या मान लो मेरे दोस्त से कोई लड़की प्यार कर रही है, तो मैंने देखा है कई केस मेरे सामने आए हैं, तो जो और लड़के जो उस लड़की पर ट्राई कर रहे होते हैं, उनको जब पता चलता है कि ये तो उसकी सेटिंग है, ये बड़े गंदे शब्द यूज किए जाते हैं कि ये तो उसकी सेटिंग है, उसकी बाबू है, तो वो फिर ये कोशिश ये नहीं सोचते कि चलो अब वो किसी और से प्यार करती है तो छोड़ो, लेट गो, हम अपना किसी और से प्यार कर लेंगे। वो कोशिश करते हैं कि इसको बदनाम कैसे किया जाए, हो कैसे गया इसको उससे प्यार। लड़कों की सबसे गलतफहमी, सबसे बड़ी गंदी गलतफहमी क्या है पता है? हर लड़के को लगता है कि मैं ऋतिक रोशन हूं, दुनिया की सारी लड़कियों को मुझसे ही प्यार होना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमजोरी है लड़कों की। अगर मुझे कोई लड़की पसंद आई और मुझे पता चलता है कि वो तो किसी और से प्यार करती है, तो ऐसा लगता है कि मेरा संसार लुट गया। लड़कों का ही सोच है। अब वो कर कैसे सकती है किसी और से प्यार, वो तो मेरी होनी चाहिए थी। अब वो धीरे धीरे जिस लड़के से प्यार करती है उसमें बुराइयां निकालेगा, उसकी कमियां निकालेगा, और नहीं निकाल पाएगा तो फिर लड़की की बुराई शुरू कर देगा, उसके घर तक कहीं ना कहीं पहुंचवा ही देगा उस कंडीशन को कि ऐसा है समाज में। तो ये लड़के इसमें बहुत तगड़े स्तर पर जिम्मेदार हैं। वो क्यों नहीं छूट दे देते कि भाई तुम जिससे प्यार करो उससे कीजिए, अगर आप हमसे कर सकती हैं और हमारी रह सकती हैं तो हमारे साथ रहिए, नहीं कोई बात नहीं है। तो इस चीज में आपको क्या लगता है कि मतलब जो लड़के इस हद तक जा रहे हैं, मतलब इतना गलत कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं घर वालों का थोड़ा मतलब कि उनपे नजर होनी चाहिए, मतलब उन्हें। हाँ, एक जया किशोरी जी का इंटरव्यू मैंने देखा था, उनका मानना है कि लड़की को ही क्यों कहा जाता है कि तुम वहां मत जाना, ये मत करना, लड़कों से बात मत करना। अरे क्या हो गया, एक लड़की ने 4 लड़कों से मैसेज कर लिए तो क्या हो गया, एक लड़की के 4-5 दोस्त हो गए तो कौन सी बड़ी समस्या आ गई, कौन सी बड़ी आफत आ गई। लेकिन लड़की ने तो की खुले दिल से बात, लड़की ने तो की दोस्ती के भाव से बात, लेकिन लड़के को संस्कार मिले ही नहीं है कि लड़की दोस्त हो सकती है। लड़का तो मौके का इंतजार करता है दोस्ती की आड़ में, केवल मौके का इंतजार। लड़कों की सबसे गंदी जो फितरत है वो
एक भेड़िए वाली है कि ऊपर से ऐसे रहेंगे एकदम, न जाने कितने सीधे दोस्त हैं, कितने सच्चे दोस्त हैं, न जाने कितने प्यारे दोस्त हैं। सालों तक मैं लड़कियों को चेतावनी दे रहा हूं, 10-10 साल तक दोस्ती निभाने वाले लड़के भी आपसे सिर्फ एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आप किस दिन अकेली मिलेंगी, किस दिन उनके रूम पर आएंगी और किस दिन आपसे उस 10 साल की दोस्ती का आपके शरीर को यूज करके बदला लिया जाएगा। ये आपको विशेष रूप से आवश्यकता है ध्यान देने की। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं देखी है मैंने कि 5-5, 6-6 साल, 4-4 साल की दोस्ती को सिर्फ इसलिए निभाया जाता है कि मुझे तो एक दिन यूज करना है बस। और लड़कियों को लगता है इसमें लड़कियों की दोस्त कहां से है बताओ, कैसे लड़कियों की गलती हो गई यार? दोस्ती का भाव लड़की क्यों नहीं रखे अपने मन में? हमने बस दवाई तो रखा है, बाकी दोस्ती तो लड़की भी चाहती है ना लड़कों से करना, लड़की भी चाहती है ना पार्टी करना जैसे लड़के करते हैं। इस चीज में मुझे लगता है, मेरा तो आपका मैं पूछूंगी कि जैसे लड़कों को बचपन से ही मतलब उन्हें दोस्त बनाना, बाहर जाना, मतलब ऐसा छूट दिया जाता है। अगर यही चीज अगर लड़कियों को दिया जाता, मतलब दोस्त बनाने से अगर नहीं रोका जाता, तो लड़की इतनी मतलब कि उन्हें मतलब बीएफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज ये मैटर होता ही नहीं। तो आपका क्या कहना है इस बात में? हाँ बिल्कुल, लड़कियों को बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उसी के समानांतर सुअर टाइप के जो लड़के हैं, जो कुत्ते टाइप की जिनकी प्रवृत्ति है, उनको डंडे रूपी संस्कार भी मिलने चाहिए कि हरामखोरो, किसी की लड़की से दोस्ती करते वक्त तुम ये क्यों नहीं सोचते कि दोस्त के साथ बहन भी मान लिया जाए? दोस्त के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में गर्लफ्रेंड क्यों मान के चलते हो? दोस्त के साथ एक बहन का भाव भी तो रख सकते हो कि दोस्त भी है और बहन भी है। सिर्फ उसके शारीरिक स्ट्रक्चर पर ही क्यों ध्यान रहता है? क्यों उसके भोगने पर ध्यान रहता है? तो ये संस्कार माँ बाप के द्वारा दिए जाने बहुत जरूरी है कि लड़की को सिर्फ एक कामेक्षा पूरा करने का साधन मत समझो। ऐसा ही नहीं है, नहीं तो लड़कियां आपको बर्बाद कर देंगी। और ऐसा महाभारत काल में भी हुआ है, रामायण में भी हुआ है। जब दुर्योधन ने अगर द्रौपदी को भाभी मान लिया होता, स्वीकार कर लिया होता, तो उसका छठा पति बनने की कोशिश नहीं की होती तो उसका नाश नहीं होता। शुरुआत वहीं से थी। रावण ने राम से सीधे लड़ाई की होती, उसकी पत्नी, श्री राम की पत्नी को बीच में न लाया होता तो शायद इतना बदनामी न होता। लड़के भी यही करते हैं। और किसी से झगड़ा हुआ है तो लड़कियों को, उसकी बेटी को फंसा लिया, कोई किसी से बदला लेना है तो उसकी बहन को फंसा लिया या बदनाम करवा दिया। ये सब चीजें बहुत तुच्छ प्राणियों की सोच है, बहुत गंदी तितली सोच वाले लड़के हैं ना, जिनको मैं तो कहता हूँ कुत्ते उनसे ज्यादा वफादार हैं। वो कुत्ते की कैटेगरी से भी नीचे सुअर होता है जो गंदी नाली में चलता है। ऐसी सोच उन लड़कों की होती है। खैर, अब हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसमें मतलब है कि घर वालों की बहुत ज्यादा 90% हमारे घर वालों ने, हमें याद है बचपन में जो छोटी मोटी हमसे गलतियां हो जाती थी, जूते से पीटा है। कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि हम उनके बेटे हैं। अगर कोई भी गलती तुम कर रहे हो, हर बच्चा गलती करता है। अब उसके माँ बाप उसको क्या दंड दे रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि भविष्य में रावण बनेगा कि राम बनेगा। हर बच्चा गलती करता है। उन गलतियों पे दिया गया दंड ये निर्धारित करता है कि उनका बच्चा राम बनेगा या रावण बनेगा। ये ध्यान देने की जरूरत है माँ बाप को। हमने भी गलतियां की, हर शख्स गलतियां करता है। हम ऐसे कूटे गए हैं हमारे मम्मी पापा के द्वारा कि हमको याद है कि कैसे कूटे गए। तभी तो हम ये सोच पा रहे हैं कि किसी की बेटी सिर्फ हमारे शारीरिक उपभोग की वस्तु नहीं है। तभी तो हम सोच पा रहे हैं कि हमें बदला, अगर किसी से लड़ाई हुई है तो हम मर्द हैं, हम इंसान हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, हम बदला सामने से लेंगे। किसी की बहन बेटी का दुरुपयोग करके बदला नहीं लेंगे, किसी की बहन बेटी का मिसयूज करके बदला नहीं लेंगे। और अगर हमारी कोई दोस्त है, अगर हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो हम उससे वही पवित्र रिश्ता रखेंगे जिसकी उम्मीद हम अपनी बहन के लिए करते हैं कि कोई लड़का हमारी बहन को धोखा ना दे, कोई लड़का हमारी बहन के साथ मिसयूज ना करे। अगर कोई बहन, हमारी बहन तो किसी की जीएफ हो सकती है ना, तो अपनी बहन को तो सीता बना के रख रहे हो, दूसरे की बहन को वैश्या का क्रेडिट दे रहे हो। अरे अपनी तरफ भी तो देखो कि तुम क्या हो, तुम्हारी घर में भी तो बहन है। और नहीं कि अपनी तो सीता है, अपनी तो रानी लक्ष्मीबाई है, दूसरे की पड़ी हुई है, जैसे चाहो लात मार दो, इधर उधर बेइज्जती कर दो, 10 लड़कों की गर्लफ्रेंड बना दो उसे, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो प्रचार कर दो कि ऐसी है वैसी है। ये बहुत बड़ा दोष है और ये कुत्ते प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको सुधरना तो पड़ेगा। अब देखते हैं कब तक सुधरेंगे। तो मतलब एक और क्वेश्चन है कि लड़के जो हैं लड़कियों का शोषण क्यों करते हैं? देखो, लड़के लड़कियों का शोषण क्यों करते हैं, ये विषय बड़ा गंभीर है और लंबा है। सबसे पहला तो कंडीशन है संस्कार। जैसे मैंने बताया पड़ोसी गांव में लड़कियों का शोषण ही तो हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और अगर मेरी हो गई तो मेरे दोस्त की भी होनी चाहिए।
और अगर मेरी नहीं हो रही है तो उसकी क्यों हो गई, उसकी है, उसके साथ रिलेशन बनाया है तो ये तो वैश्या हो गई। लड़की की इंफॉर्मेशन जो लीक होती है ना, जो इंफॉर्मेशन का क्रेडिट है लड़कियों को, मेरा मानना है कि लड़कियों को कुछ दिन के लिए, लगभग 10 साल के लिए तो प्यार करना ही बंद कर देना चाहिए। ये 10 साल ऐसे चल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि लड़कों को अभी बहुत संस्कारों की जरूरत है और लड़कियों को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके प्यार करना ही बंद कर देना चाहिए, जिससे कि इन सुअरों को समझ आए कि लड़की की वैल्यू क्या है। अगर लड़की का शोषण, पहली बात तो उसके साफ दिल की वजह से होता है जी। वो जैसे ही अपने इमोशंस को जोड़ती जाती है और जितना झुकती जाती है वो होता है। लड़की का शोषण, दूसरी कंडीशन है उसकी गरीबी। गरीब लड़की हमेशा झुकती रहती है, आवाज नहीं उठा पाती है। ये जो जितने रेप केस हो रहे हैं ना, 10% रेप केस आ रहे हैं समाचारों में, 90% रेप केस तो इस वजह से दब जाते हैं कि लड़की गरीब थी और वो आवाज नहीं उठा पाई, क्योंकि अगर आवाज उठा दी तो पता था कि जीत नहीं पाएगी, और जीत नहीं पाएगी तो पता था आगे शादी भी नहीं होगी मेरी। समाज मतलब इतना ज्यादा हमें कर देगा बदनाम जी, कि उड़ा रही है, पैसे के लिए उड़ा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब लड़के गलत, लड़के भी हो लेकिन गलत लड़कियों को ही कहा जाता है, लड़कियों को ही कहा जाता है हर कंडीशन में। हर कंडीशन। शोषण का दूसरा वजह गरीबी हो गई। तीसरी वजह है शोषण की लड़कियों की अशिक्षा। अभी गांव के लेवल पर लड़की इतनी शिक्षित नहीं है कि रिलेशंस को कैसे मैनेज करना है, कौन लड़का हमको किस दृष्टि से देख रहा है, कौन लड़का हमसे क्यों जुड़ा है। हमारा सोशल, इस लव क्राइम को सीरीज को चलाने का उद्देश्य यही है कि लड़कियों को ये समझ आए कि रिलेशन रखना किससे है, कौन आपका यूज करेगा और कौन आपका हेल्प करेगा, कौन आपको समझेगा, कौन आपको नहीं समझेगा। ये इसीलिए तो इसको चलाया जा रहा है कि आपको जो शोषण करते क्यों है, इसके पीछे एक तो शिक्षा, माँ बाप के संस्कार। पहली बात तो कोई माँ बाप ये संस्कार नहीं देते हैं कि आप किसी की बेटी का दुरुपयोग करना, ये तो श्योर है। लेकिन माँ बाप ये संस्कार भी नहीं देते हैं कि अगर तेरी कोई बात सुनी तो टांग तोड़ दी जाएंगी। 90% घरों में बेटों को दंड बहुत से कम दिया जाता है, बस ये रहता है कि नाक कटवा दी तूने, ये कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह। तो शिक्षा नहीं है लड़कों के पास, शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, और ये जो रिस्पेक्ट का अभाव है लड़की के प्रति वो बहुत कम है। और इसमें आप बताइए कि क्या लड़कियों की भी हिस्सेदारी है कि लड़कियों का शोषण क्यों होता है? हाँ, कुछ ना कुछ तो लड़कियों का भी है, क्योंकि लड़कियों को इतना ज्यादा समझदार होना चाहिए। मैं भी गांव से हूँ, तो हमें भी मतलब कौन हमें किस नजर से देख रहा है ये तो हमें भी इतना पता चल जाता है। लड़कियां इतने मतलब उनके अंदर इतना तो क्षमता होता है कि मतलब कौन लड़का सही है, क्या है, किस नजर से देख रहा है वो समझ सकती है। मैंने एक दो केस में ऐसा भी देखा है कि लड़की को भरोसा जितना है इतना अच्छा लड़का है नहीं, तो लड़की ऐसे धोखा कैसे खाती है, क्यों खा जाती है लड़की धोखा के? मैंने खूब प्रैक्टिकली देखा है कि लड़का बहुत बदतमीज है, उसकी बदनामी कर रहा है, उसको उसके बारे में गाली दे रहा है, पीछे दोस्तों में अपने में हंसी मजाक कर रहे हैं कि आज मैंने ये किया उसके साथ, आज मैंने वो किया और मुझसे ये बातें हुई। लेकिन लड़की को लग रहा है कि वो तो राम है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने भी ये पढ़ा है कि लड़कियों के पास एक सेंस होता है जो पहचान लेता है कि लड़का कैसे जुड़ा है मुझसे। वो भी ठीक, मतलब पहचान लेते हैं, ठीक है वो, लेकिन और वो पीठ पीछे क्या कर रहा है उतना तो हमें मतलब नॉलेज नहीं हो पाता। लेकिन इतना है कि लड़कियां इस टाइम पे क्या हो गए ना, अपने इमोशन पे जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाती। मतलब जिससे वो प्यार कर रही है ना, उन्हें लगता है कि बस ये हमारा भगवान है। अगर वो तुम्हें मार रहा है, हाथ उठा रहा है, गाली भी दे रहा है, तो कहेंगे अरे हो गया, ये तो बस नॉर्मल है, ऐसा समझ के रहती है ना। इसलिए थोड़ा ज्यादा हमें लगता है इसमें होता है। तो इसमें लड़कियों को थोड़ा समझदार होना चाहिए कि मतलब हमें किस नजर से कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, तो हमें उस चीज में करना चाहिए। और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे बारे में जिससे हम रिलेशन में है उसने अगर कुछ गलत कहा है, गलत सोचा है, तो हमें एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, डर के नहीं रहना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कों की कमी है, ऐसा नहीं है कि लेकिन क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लिया आपने तो वो आपकी कमजोरी समझेगा, उदारता नहीं। वो सोचेगा, मैं गाली जो दे के बोलते हैं कि ऐसी है, न कि ये सोचेगा कि मुझसे कितना प्यार करती है, मुझे सभ्य रहना चाहिए, बल्कि यही सोचेगा ये तो ऐसी है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उस चीज को लड़के ना लेंगे ना, फिर वो उस दोस्त से जाके कहेंगे भाई ये लड़की तो ऐसी है,
तू भी कर सकता है, ऐसा फिर ये चीज ना ज्यादा आगे तक बढ़ता है। इसलिए लड़कियों को ना, अगर वो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, तुम उसे एक थप्पड़ लगाओ और उसे उसी मतलब वहीं पे रोक दो, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। फिर आपकी बदनामी रुक सकती है। लेकिन अगर आपने छूट दे दी तो फिर आगे बढ़ता जाएगा, फिर फ्रेंड सर्किल भी जुड़ता जाएगा कि ये तो ऐसी है। क्योंकि लड़के भी समझ पाते हैं, जब अपने दोस्तों से सुनते हैं ना किसी लड़की के बारे में। मैं एक लड़के फ्रेंड सर्किल के नाते बता सकता हूँ कि अगर मेरे कोई दोस्त की गर्लफ्रेंड रही कोई, और दोस्त ने बहुत बड़ी बदतमीजी की उसके साथ, उसको गालियां दी पीठ पीछे, या किसी और लड़की के साथ भी रह रहा है और उसको लड़की को पता चल गया फिर भी उसके साथ है, तो एक सीधा मैसेज ये जाता है कि ये लड़की के अंदर आत्मसम्मान नहीं है, ये लड़की बस जुड़ी हुई है लड़कों से, इसके अंदर केवल ज्यादा से ज्यादा लड़कों के साथ रहने की भावना है, न कि वही आत्मसम्मान। जबकि हो सकता है कि लड़की का ऐसा कोई स्वभाव न हो, लेकिन दिख जाता है। मतलब उन्हें लगता है, वो थोड़ा डर के, मतलब लड़कियों का एक ये भी है ना कि समाज हमें इतना मतलब दबा के रखता है ना कि आवाज नहीं उठा सकते। तो ये भी है कि थोड़ा जो घर वालों को है ना, अपनी लड़कियों को इतना ज्यादा दबाना नहीं चाहिए। उन्हें जितना लड़कों को मतलब वो करके रखते हैं ना, उतना लड़कियों को भी रखना चाहिए, तो ज्यादा सही रहेगा। उस चीज से लड़कियों को थोड़ा अपने लिए, खुद के लिए लड़ने के लिए तो खड़ी हो पाएंगी। जैसे आप ही बोल रहे हैं इस टाइम पे ज्यादा रेप केस कितने चल रहे हैं, तो उस चीज में लड़कियां, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना जो दब जाते हैं। तो इसमें अगर घर वाले ही मतलब थोड़ा पहले से किए होते ना, तो केस वो लड़की उसके खिलाफ लड़ती और उसे वो करती, तो ज्यादा बढ़ता ही नहीं। जो आजकल जो क्राइम हो रहा है, सबसे पहले क्राइम की सीढ़ी होती है बीएफ। सबसे पहला रिश्ता जुड़ता है बीएफ का। जब कोई व्यक्ति किसी का बीएफ या जीएफ बनता है, तो एक लाइसेंस मिल जाता है क्राइम को अंजाम देने का। तो क्या बीएफ बनाना बंद कर देना चाहिए? क्या जीएफ बीएफ के रिलेशन में आना बंद कर देना चाहिए? क्या ये सही है या गलत है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका जी। तो इस चीज में मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब गलत नहीं है ये, बट थोड़ा ऐसा होता है ना कि जैसे लड़कियां इस चीज को बनाती हैं बीएफ, क्योंकि उनके घर में भी ऐसा होता है ना, मतलब लड़कियों का माहौल ऐसा होता है कि उन्हें घर में भी उतना ज्यादा वो अपनी पर्सनल जो चीजें होती है अंदर की, वो इतनी ज्यादा शेयर नहीं कर पाती। तो वो उस उम्मीद से बनाती हैं कि जिससे उन्हें अपनी पर्सनल बातें शेयर करने में थोड़ा वो नहीं हो। बाकी इस चीज को कुछ मतलब गलत वे में ले जाया जाता है। जैसे गलत इसमें इसलिए है क्योंकि लड़के इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। उनकी मतलब जो कमजोरी होती है उस चीज को लेके वो लोग मतलब थोड़ा, जैसे आप ये कहना चाह रही हैं कि जीएफ बीएफ का रिलेशन गलत नहीं है, लेकिन इसका जो यूज कर लिया जाता है वो गलत है। वो गलत है। अच्छा, यूज किस किस डायमेंशंस में एक लड़की का यूज लड़के गलत कर लेते हैं? एक लड़की होने के नाते आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी? लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी इमोशंस होती है। वो मतलब अंदर इतनी ज्यादा वो होती है ना कि मतलब कोई अगर वो किसी से अगर इतना ज्यादा आकर्षित है ना, अगर वो उनके साथ गलत भी कर रहा है ना, तो उस चीज को वो मतलब रोकेंगी नहीं कि मतलब तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो ये चीज में वो रोकें। उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देती है, इसलिए थोड़ा ये और ज्यादा समाज में भी गलत फील होता है, फिर यहाँ ज्यादा हो जाता है और समाज में भी इसलिए मतलब रिलेशन को बहुत ज्यादा गलत ही माना जाता है। जैसे देखा जाता है कि लड़कियां हर लड़के से लगभग प्यार वाला माहौल रखती हैं। हर लड़के को जैसे जो उनका बॉयफ्रेंड है, उसके जो फ्रेंड है वो भी उसे जानते हैं, उससे मैसेज करते हैं, बातें करते हैं। और कोई नया कोई लड़का किसी जैसे कहीं जॉब कर रही है या पढ़ाई कर रही है या विद्यालय में है, तो काफी लड़के दोस्त पाए जाते हैं। तो क्या उससे हानि होती है रिलेशन में या जीवन में? हो भी सकता है, लेकिन इस चीज में अभी मैं गुजरी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो जितने हमारे पहचान में हैं तो ऐसा तो नहीं हुआ जी कि हर चीज मतलब हर लोग से रिलेशन जब उतना ही रखो जितना जरूरी हो। इमोशनल होके हर किसी से मत जोड़ो, हर किसी से मत जोड़ो। जितना अपने लिए सेफ्टी बना के रखना चाहिए हर से। हम भी रह रहे हैं, हम भी इतने दूर अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, लेकिन आज तक हमने यहाँ ऐसा किसी से बना के नहीं रखा, कोई दोस्त नहीं जोड़ा, क्योंकि जो जरूरी है हमारे लिए, जितना जरूरी है हम उतना ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। अच्छा, समाज में मैंने एक चीज नोटिस की दिव्या जी कि अगर लड़की गरीब परिवार से बिलोंग करती है और उसके एक आध दोस्त हो जाए या बॉयफ्रेंड हो जाए, तो सामान्यतः जनरली देखा जाता है कि उसे उस स्तर का एक क्रेडिट दे दिया जाता है कि इसका तो काम ही यही है। एज लाइक मुझे बोलना नहीं चाहिए, जैसे वेश्या
जो रूप धारण कर लेती है समाज में, तो एक गरीब लड़की अगर का कोई वो किसी से बात करती हुई दिखती है तो सीधा यही कहा जाता है कि एक और बॉयफ्रेंड बन गया, एक और आशिक बन गया। और अगर लड़का पैसे, जैसे कि अगर गरीब लड़की है तो ये निश्चित मान लिया जाता है कि गांव के 70% लड़के इसके बॉयफ्रेंड रहे हैं या समाज के रिश्तेदारी के, और पैसे वाला लड़का है तो ये मान लिया जाता है कि इसकी 70% लड़कियां गर्लफ्रेंड रही होंगी। क्या ये सही बात है? क्या ऐसा होना चाहिए या होता है, या गलत फहमी है लोगों की? ये गलत फहमी है, क्योंकि गांव में देखिए क्या है ना, हमारा समाज अभी इतना ज्यादा आगे बढ़ा नहीं है, इस चीज को वो गलत मानता है। तो मैं यही बोलूंगी कि ये मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं है ना, गरीबी में लोग अफवाह ज्यादा उड़ाते हैं, लोगों की ज्यादा, हाँ, ऐसा ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि क्या लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। गांव में अक्सर देखा जाता है कि यह वही बात है कि अगर लड़की गरीब परिवार से बिलोंग करती है तो कोई नहीं मानेगा कि उसका लड़का कोई दोस्त है। सब यही मानेंगे कि हर लड़के के साथ एक ही रिलेशन में है। लेकिन लड़की अगर पैसे वाली है, करोड़पति बाप की बेटी है, तो लोग जज नहीं करते, फिर मुंह बंद रखते हैं, बॉयफ्रेंड को भी दोस्त कह देते हैं, यहाँ तक आता है। तो इकोनॉमिकली स्टेटस पर डिपेंड करता है लड़की के। तो लड़कियों को यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग कर रही हो तो आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है। समाज जज करे ना करे, जो मैंने अपना अनुभव किया है, जो लड़के होते हैं ना हम उम्र, जिनसे वो या बॉयफ्रेंड बना लिया या दोस्त बना लिया या कॉलेज के या रिश्तेदारी के या गांव मोहल्ला पड़ोस के, तो उनका सबसे पहला ड्यूटी लड़कों का यही है कि तुम्हें कैसे भी करके उन्हें गलत साबित करना है। इसलिए आप कम से कम लोगों के कांटेक्ट में रहिए, और जितना रहना है वही आप वाली बात, काम के अकॉर्डिंग रहिए, जितनी जरूरत है उतना ही संबंध रखिए। उनको रात में चैटिंग तक मत लाइए, 10 बजे के बाद मैसेज करके रिप्लाई मत कीजिए, कॉल तो कभी होने ही मत दीजिए, अगर जरूरत ही नहीं है तो क्यों कॉल करना। एज लाइक दोस्त व्यवहार मत रखिए लोगों से, क्योंकि वो एंड ऑफ द स्टोरी आपको बदनामी ही देके जाएंगे। अगर आप उनकी इच्छा नहीं मान रही हैं तो वो आपको बदनाम करेंगे, और इच्छा मान रही हैं तो आप बदनाम होनी ही है। क्योंकि एक मेरा पड़ोसी गांव है, उसमें मैंने क्या देखा है कि उस गांव का 70% युवा, उस गांव के 70% युवा के पास एक ही काम है कि अपने मोहल्ला पड़ोस की लड़कियों को अपनी जीएफ बनाना, और जीएफ बन रही है तो भी और नहीं बन रही है तो भी उसको बदनाम करना, अपने दोस्तों में उसका प्रचार करना कि मेरी जीएफ है ये। अगले दिन कहता है मेरी भी जीएफ है, एक कहता है कि मेरी भी जीएफ है। ओवरऑल उसको ऐसे घेर लिया जाता है, और किसी से उसने 4 बातें कर भी ली तो उसके स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट को दिखा दिखा के हम उससे कह देंगे, बदनाम करना। और अगर वो लड़की कहीं से भी कमजोर है, मैं अच्छे अनुभव के साथ कह रहा हूं, 70% युवाओं ने उस गांव की लगभग 70% लड़कियों को बदनाम कर रखा है। और इतना छोटा सा गांव, इतनी छोटी सी, वहां के लोगों की सोच ऐसी है। तो लड़कियों को यहाँ जागरूक रहने की जरूरत है, हर किसी को लाइफ में नहीं आने देना चाहिए, इतना ज्यादा उनको रहना चाहिए। इसमें ना देखिए, जितना लड़कों की गलती है ना उतनी लड़कियों की भी है। जैसे कि लड़का अगर तुम्हारे से इतना आकर्षित हो रहा है तो तुम उन्हें कर रहे हो, तुम उन्हें कहीं ना कहीं हिंट दे रही हो, छूट दे रही हो। ऐसे वो कोई, हम भी लड़कियां हैं, हमारे तो ऐसे नहीं आ जाते कोई। हम अगर उन्हें हम अपने तरफ आकर्षित करेंगे तो ही वो होंगे ना। अगर वो तुम्हें लग रहे हैं, तुम दोस्त भी बनाओ, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि वो दोस्त हमारा फायदा उठा रहा है तो तुम उससे रास्ता अलग कर लो। जबरदस्ती थोड़ा कोई रिलेशन बना लेगा, कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये खुद ही जागरूक रहने की जरूरत है, होना चाहिए कि जो हमसे क्रोकोडाइल टीयर बहा रहे हैं, जो दोस्ती के नाम पर या किसी रिलेशन के नाम पर हमारे सामने रो रहे हैं, वो हमारे पीछे क्या कह रहे हैं ये जान लेना जरूरी है बहुत। और लड़कियों को एक सीख और देना कि अपने इमोशंस पे, कि हम इसके बिना नहीं रह सकती। ये लड़कियों का इस टाइम पे चल रहा है ना, मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती, वो गलत भी कर रहा है तो भी मैं सहूंगी, तो ये गलत है। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम इसे रोको। तुम्हारी बुराई की जा रही है, या तुम्हारे पिक्स या SMS वायरल किए जा रहे हैं, या तुम्हारी दोस्तों में एक अलग पहचान दी जा रही है तुम्हें, तो तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। तुम उससे दूर हो और उसे तुम रोको। फिर वो चाहे तुम्हारे सामने कितनी मीठी बातें करे, आपको नहीं सुनना है। एक बार अगर गलत बोल गया तो बोल गया। बोल के अपनी माँ के बारे में गलत बोल सकता है क्या तू? अपनी बहन के बारे में तूने गलत बोला कभी? तो हमारे बारे में गलत कैसे बोल रहा है भाई? इसलिए कि हमने तुझसे 4 बातें प्यार से कर ली, इसलिए कि हमने तुझे अपनी बॉडी दे दी। तो अपनी माँ के बारे में गलत बोल, अपनी बहन के बारे में गलत बोल, तब हमारे बारे में गलत बोलना। या तू नहीं बोल रहा है तो कैसे कह सकता है तू कि हम गलत हैं? तो ये ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे नहीं है कि बुराई भी सुन ली, फिर उसने बाबू सोना करके 4 आंसू बहा दिए तो आपने मान लिए।
कि नहीं कोई बात नहीं, अच्छा है, मेरा बाबू है, गाली चलती, क्यों चलती है गाली? ऐसे कैसे चलती है? नहीं नहीं को तो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अगर एक थप्पड़ भी मार देते हैं तो तुम उस चीज को कभी सह सकते हो? नहीं ना। नहीं। पर कोई तुम्हें बाहरा इंसान मतलब 2 पल में 2 मीठी बातें कर लिया, तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा अपना हो जाता है। अपना है कि भाई मेरा बाबू है, मार दिया मुझे। ऐसा नहीं होना। शोषण की शुरुआत कहीं न कहीं यहीं से होती है, जब आप छूट देने लगते हो। अगर आपकी गलती है तो सुधारिए। अगर आप गलती कर रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं गलती कर रही, मैंने गलती की और इसने मुझे मारा और मैं ये जीवन भर मुझे साथ रहना है, तो चलो मैं आगे सुधारूंगी। लेकिन आपकी ही बदनामी करके, आपको ही गलत इंटरप्रेट करके और आपको ही टॉर्चर कर रहा है, तो ये आपकी ही गलती है कहीं ना कहीं। अगर आप जैसे मान लो, मेरा ही मानना है कि अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन में एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव रिश्ता रखना है, एक जिंदा रिश्ता रखना है, तो मुझे अपने अनुभव से जो लगता है कि जो अपनी मेंटलिटी मैंने लोगों को देखा है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट अगर आप कर पा रहे हो, दूसरे की बात तुम समझ पा रहे हो, तुम्हारी बात वो समझ पा रहा है, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो रहा है तो चलता है, लेकिन आप एक दूसरे की सोच समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे से फ्यूचर आपका मिलता नहीं है और उसके बावजूद भी आपके अंदर झगड़े हो रहे हैं और बातें बिगड़ रही हैं, तो आप गलत रिश्ते में जी रहे हो। आपको वहां नहीं टिके रहना चाहिए, मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखते हैं दोस्तों लव क्राइम की चौथी सीरीज में आप कितना प्यार देते हैं, और आपको अगर कोई रियल केस आपके सामने है, कोई ऐसी जिस घटना को जानकर अगर आपको लग रहा है कि अगर ये घटना समाज को पता चलती है तो कुछ लड़कियों को लाभ होगा, लड़कों के चरित्र में सुधार आएगा जो व्यवहार करते हैं, तो आप हमें शेयर कीजिए, हमारे नंबर पर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपको आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचा सके कि ये दुर्घटना घटी, इससे लोग सीख सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।